जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ आत्मबोध, इसका आज 60वां श्लोक है। 59 श्लोक तक अपन चर्चा कर चुके, आज 60वां श्लोक है। और लगभग पुस्तक का उपसंहार होने जा रहा है, इसलिए प्रत्येक श्लोक में उस परम तत्व का ही जो है वर्णन किया जाता है। अन अणु व स्थूलम अश्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरु गुणवर्णाख्याम तद ब्रह्म इति अवधार्ये। क्या कह रहा है ये श्लोक? उसे ब्रह्म जानो जो न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न छोटा है, न बड़ा, जिसमें न जन्म है न मरण है, जो रूप गुण वर्ण और नाम से भी रहित। अभी तक बहुत सूत्रों में ये बताते रहे कि वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वो दीर्घ से दीर्घ है, वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा। अब ये सूत्र जरा विचित्र कह दिया कि वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो स्थूल भी नहीं है, वो छोटा भी बड़ा और बड़ा भी नहीं है, वो जन्म वाला भी नहीं है और परिवर्तन वाला भी नहीं, न उसमें गुण है न वर्ण है, न नाम है न रूप, ये उसमें कुछ नहीं। ऐसी ही एक चौपाई रामायण में कही, सर्वरहित सब उर पूर्वास। वो परम तत्व कैसा है? सबसे रहित है। अब हम एक एक शब्द पर विचार करें। जब ये कहा गया कि वो अणु नहीं है, अब अणु नहीं है तो क्या परमाणु है? परमाणु नहीं है तो क्या उससे कोई बड़ी चीज है या उससे कोई बड़ी चीज है? ये कहने का अर्थ क्या है कि वो अणु नहीं है? क्योंकि तुम्हारी पहुंच इंद्रियों की, मन की वहाँ तक जा सकती है जहाँ कुछ न कुछ है। गौ गोचर जहाँ लग मन जाए, जहाँ जहाँ माया ने जो है सामान तैयार करके खड़े कर दिए हैं, तुम बहुत कोशिश करोगे तो बस वहीं तक हमारी बुद्धि पहुँचेगी। उससे आगे जो है ये बुद्धि भी पहुँचने में असमर्थ है। और जहाँ असमर्थ है वहाँ तुम कहो कि अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कोई है, तो ये तुम्हारी कहनी की जो है बात बिल्कुल नादानी। जहाँ पर तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो जाए वहाँ से ही तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य प्रारंभ होती है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जिस सामर्थ्य के ऊपर हम अभी तक इठलाते रहे, अभिमान किए रहे, हाँ, क्योंकि वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से हम अपनी बुद्धि के ही द्वारा तो खोज में लगे रहे। अब यहाँ पर बुद्धि असफल हो जाती है। यहाँ बुद्धि का काम
समाप्त हो जाता है। अब चूँकि जो है वेदांत की प्रक्रियाओं के द्वारा हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो हमको ये अनुभव नहीं हो पाता है कि ये बुद्धि क्या चीज़ है। हमारे जितने भी यंत्र हैं, सबसे जोरदार यंत्र है बुद्धि, और सबसे सूक्ष्म स्थिति है बुद्धि की। बुद्धि से सूक्ष्म माया की तमाम कार्यों को पकड़ सकती है, इसमें सामर्थ्य है। परंतु हमको स्थूलता ने इतना घेर लिया है कि हम सूक्ष्मता की तरफ अंतर्मुख नहीं होते। जब नए लोगों के साथ सत्संग में जुड़ना होता है और उनसे हम कहते हैं प्रश्न करो, तो वो सारे प्रश्न स्थूल लेकर के आ जाते हैं, और स्थूल प्रश्नों का स्थूल जवाब देने का अभिप्राय है उस व्यक्ति को मूर्ख बनाना, और वही आज के आचार्य कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। जैसे इतने प्रश्न कर दिया कि भिंड के हनुमान जी, मनसा पूरण हनुमान जी, या नवादा के बड़े हनुमान जी, आज इनकी बकत कम क्यों हो गई? दनरउआ वाले जो है महान क्यों हो गए? अब देखो उसकी दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि प्योर स्थूल पर है। अब पागल बनाने वाले लोग, धंधा करने वाले लोग कोई पागलपन का ही जवाब देकर निपटा देंगे उसे, लेकिन मेरे से ऐसा जवाब नहीं बनता। मैं तो ये कहूँगा, ना अडीर वाले बड़े हैं, वो हनुमान जी बड़े हनुमान जी, नवादा वाले, ना मनसा पूर्ण वाले बड़े हैं, और ना दनरउआ वाले, और कहाँ कहाँ के हैं? बागेश्वर लगा हुआ है, वो कहाँ के हैं? बागेश्वर धाम वाले। इनमें से कोई बड़े हनुमान जी नहीं हैं। बड़े हनुमान जी तो साक्षात हम ही हैं। हमारे अलावा और कोई बड़ा हनुमान निकलेगा नहीं, खोज लो। अब ये जवाब किसी स्थूल दृष्टि वाले को जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि बरसों से वेदांत पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जमता नहीं है। अब अचानक कोई स्थूल दृष्टि वाला आ जाए, उसे कैसे जमेगा? ठीक है, इसलिए क्रम से चलो। और यहाँ वही बात कह रहे हैं, जब आप साधना करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ते चलोगे, तो वैज्ञानिकों ने भी जो है सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्या पाया? अणु पाया, मॉलिक्यूल पाया। तो हमारे जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने कह दिया, उसको कहीं परमात्मा मत समझ गए, वो इस अणु से भी रहित है। उसमें ना कोई अणु है, ना परमाणु है, और ना कोई विराट है। ये सब जो है उसकी कल्पना है। परमात्मा की कल्पना भिन्न भिन्न हम करते रहे, तो इस अणुता से भी जो है रहित है। फिर कहा स्थूल भी नहीं है परमात्मा, स्थूल नहीं है। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन के रोने गाने पर क्या दिखाया था? हाँ, स्थूल नहीं दिखाया। कि तुम कैसे कह सकते हो नहीं दिखाया? वही बात यहाँ कही जा रही है। ये तो गीता में भी है, लेकिन गीता में अर्जुन को समझ में आ गई होगी, हम लोगों की समझ में नहीं आ रही। जहाँ भगवान कहते हैं कि ये तुमने मेरे 2 रूप देख लिए, विराट रूप भी देख लिया और चतुर्भुज रूप भी देख लिया, ये दोनों ही मेरा वैभव और विभूति है।
अब जरा समझो वैभव और विभूति को, बाहर से ही दृष्टांत ले लो इसका। जैसे विजयपाल ने मकान बनाया, ये गांव में बना लिया, हरिसेवक को लेना चाहिए। 2 मकान शहर में बना लिए, ठीक, 3 लड़के इनके नौकरी कर रहे हैं, जमीन जायदाद यहाँ है वहाँ है, ये सब इनका क्या है? वैभव है। लेकिन ये हैं किसके? किसके हैं सब ये? बोलो। हरिसेवक के। हरिसेवक के ही तो हैं ये सब सामान। तो हरिसेवक क्या हो गए? विभूति। समझना? अब ये वैभव और विभूति भगवान कहते अर्जुन मेरी महिमा में स्थित है। किसमें? महिमा में। अब तुम्हारी जो है महिमा क्या है? ये 3.5 हाथ का स्थूल तो वैभव हो गया, विभूति हो गई। जैसे वहाँ भगवान का चतुर्भुज रूप विभूति है और विराट रूप वैभव है। तुम अपने से अब यहाँ गणित लगाओ, तुम्हारा वैभव ये फैला हुआ है और विभूति तुम्हारा शरीर, लेकिन तुम्हारी महिमा क्या है? अपनी महिमा जानते हो? अब जिसको अपनी महिमा नहीं पता वो भगवान की महिमा को क्या समझेगा? खास तुम्हारी क्या महिमा है? तुम किस महिमा में स्थित थे? बोलो, कोई तो बोल दो हिम्मत करके। पिता। हाँ है जी। तुम्हारा कारण क्या है? तुम कहाँ से आए? ये दृष्टांत की बात बोलवा रहा हूँ अभी। कौन न होता तुम न हो, तुम भी न होते। तुम्हारा कारण कौन है? है कि नहीं? तो उनकी वो महिमा है तुम्हारी। अगर स्थूलता से भी हमको ये वेदांत समझ में आने लगे तो हम माता पिता की सेवा में न जुट जाएं, दुनिया कमाने में लगे रहते हो। धन्य है वो बालक, धन्य है वो पुरुष जिनके माता पिता कभी दुखी नहीं रहते। जी हाँ, नालायक हैं वो, अविद्या से ग्रस्त हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वेदांत सुनाते रहते। समझ में आ रही कोई बात? जी हाँ, माँ बाप से दुश्मन लगते हैं और स्टेज में पहुँचाए तो वेदांत की लड़ी लगाते हो। मूर्ख हो तुम, समझदार हो। तो ये तो हमने दिया दृष्टांत। अब भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो जगत दिख रहा है पूरा ब्रह्मांड ये मेरा वैभव, ये जगत गुरु बोल रहे हैं, ठीक है। और ये चतुर्भुज रूप है ना, चतुर्भुज रूप माने सूक्ष्मता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही है चतुर्भुज रूप। ये दोनों मेरी महिमा में स्थित है। और मेरी महिमा क्या है? मेरा अपना स्वरूप बोध है। ब्रह्म ही मेरी महिमा है। इसलिए ब्रह्म कौन है? जो इस सारे जगत का भिन्नो अभिन्न निमित्तो उपादान कारण ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही। ये आत्मा ही है। कौन? सब कुछ, स्थूल कुछ नहीं। तो यहाँ शब्द लिया गया कि ब्रह्म कैसा है? स्थूल से रहित, न छोटा है न बड़ा है। ये छोटा बड़ा हमेशा अपेक्षा से होता है। अगर तुम्हें कोई बड़ा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा दिखेगा ही। अच्छा, अगर किसी को कोई धनवान न दिखे तो वो निर्धन है? नहीं। बता दो।
तुम निर्धन क्यों हो? भगवान की अपेक्षा से। क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई धनवान दूसरा दिखता है ना। और मीरा जो है धनवानों की धनवान क्यों है? क्योंकि उसको वो धन मिल गया जो किसी के पास है ही नहीं। अब उसको धनवान देखना बंद हो गया। जी हाँ, एक बार महाराज जी कह रहे, भटिंडा की चर्चा है कि ये मूर्ख ये समझते अपने घर में हमको ले जाते हैं, वो घर में ले जाकर दिखाते हैं आलीशान कमरे, और तो और बाथरूम भी दिखाएंगे कि महाराज जी मैंने अभी अभी नया बनवाया है, हाँ, बड़े लंबे चौड़े बाथरूम, अपने कमरे, अपने साहिबान, हॉल दिखा करके। ये क्या समझते हैं महाराज जी मूर्ख हैं? तुम क्या दिखाते रहते हैं मुझे? समझने में कुछ बात आ रही है? जो सच्चे संत होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, तुम उन्हें अपने ये करामात दिखाकर खुश होते हो? वो कभी तुम्हारी किसी करामात से खुश नहीं होते। हाँ, झूठी प्रशंसा जरूर कर देते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। उनको लगता है कि ये सब बढ़िया है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो तो उस जो है रतन को पा चुके हैं, जिस रतन से बड़ा और कोई धन है ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो ये बड़ा छोटा स्वरूप में भेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म स्वरूप कैसा है? जिसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ये बड़े छोटे की भ्रांति निवृत्त हो गई है जहाँ, और मैं हूँ। ऐसा नहीं कि निवृत्त हो गई है तो अब कहने लगे वो कुछ नहीं है, सब जीरो है, सब। ये जीरो कह देना ये ब्रह्मपना नहीं है। दूसरा, कल किसी ने कहा, प्रश्न किया था, ब्रह्म भाव, ये ब्रह्म भाव टिकता क्यों नहीं? तो यही प्रश्न किया था कल, वो महिला ने किया। हाँ, सदा बना रहता है क्या? हाँ, तो ब्रह्म भाव टिकता नहीं। तो मैंने कहा कोई भाव नहीं टिकता, अकेले ब्रह्म भाव की छोड़ो, ये स्थूल शरीर भाव टिकता है। अच्छा, 24 घंटे में तुम्हारे पास स्थूल शरीर का भाव कितनी देर रहता है? रात तो है, जागृत अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का भाव में करके रहता है। रहता है? भाव नहीं रहता है, भाव सम्मेलन नहीं, भाव की रहता है। और स्वप्न आ जाए तो, ख्यालों में चले जाओ तो, और वही ध्यान की परिभाषा है। अगर आप ध्यान में बैठे हैं और स्थूल अपना ख्याल में चल रहा है तो आप ध्यान कर ही नहीं रहे। हाँ, अरे कम से कम सूक्ष्मता में तो बढ़ो, ख्याल में अपनी सूक्ष्मता को तो लाओ। वो भी नहीं बन पाता। ध्यान कर रहे थे, 1.5 घंटे से बैठे, क्या कर रहे थे? ये संप्रदाय है, मैं आलोचना नहीं करूँगा, नाम भी नहीं लूँगा उसका। उसमें 1 घंटे का ध्यान लगवाया जाता है और कोई बोलता नहीं किसी से, कहते हैं बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और बैठ जाओ। तो उसमें एक कोई उत्पाती आदमी पहुंच गया, पहले दिन गया वो, तो आने आँख खोल के देखा तो सब जो है सोए रहे, ध्यान में कोई नहीं, सब सो रहे। और उसने देखा कि जब सब सो रहे हैं तो सबके मोबाइल धरे हैं सामने, तो सारे मोबाइल उठाकर छिपा दिए। अब जब सोए के जगह ध्यान में कोई नहीं है, किसी को नींद आ गई है और कोई अपने जो है अच्छे अच्छे मनोरम ध्यानों में मगन है। हाँ, तो वो मोबाइल सब छिपा दिए। जब ध्यान टूटा
तो लबड़दंग पड़ गई, कहाँ गए कहाँ गए, इसको ध्यान नहीं, ये ख्याल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आप अपने सूक्ष्म जगत में जाओ, तब तुम्हारा स्थूल भाव बिल्कुल टूट जाता है। और टूट जाता है कब? स्वप्न में। देखो, कुदरत की ओर से, भगवान की ओर से सब वही कुछ दिया गया है तुम्हें जो तुम्हें साधना करनी है। जब कहा जाता है कि ध्यान करो, तो ये कहा जाता है कि जैसी स्वप्न अवस्था थी तैसी अपनी अवस्था बना लो। अब स्थूल जगत से तुम्हारा कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। यह साधन नहीं पाता, इसलिए ध्यान हमारा सच्चा नहीं हो पा रहा, ध्यान लग नहीं पाता। तो यहाँ हमें समझाना क्या है कि स्थूल भाव खत्म हो गया, सूक्ष्म भाव में पहुँच गए, और सूक्ष्म भाव खत्म होकर के नींद में पहुँच गए, वहाँ तुम्हारा सबका अभाव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ना स्थूल भाव रहा, ना सूक्ष्म भाव रहा, अभाव हो गया। वो अभाव किसका होता है? सत्य का कि असत्य का? असत है असत का। ना सतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सता। लेकिन तुम्हें डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सूक्ष्म और स्थूल सत्य लग रहा है, और धोखे में हो, तुम्हें लगता है कि इसका अभाव हो जाएगा। किसका? सत्य का। मर जाओ। अच्छा, मर जाने से डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि तुम्हें अभी स्थूल और सूक्ष्म अपना सत्य लगा, जबकि है क्या ये? क्या है ये? सत्य है। थोड़ा सुधार के कह दो तो क्या है, और नहीं सुधारो तो असत ही है। इसका कभी भाव नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्म भाव टिकता क्यों नहीं? अब तुमने भाव किससे बनाया है? ये भाव बनाने की मशीन का क्या नाम? बुद्धि। बोलो। भाव बनाने की मशीन का नाम क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में ही सारे भाव आते और जाते हैं। जब अंतःकरण ही टेम्परेरी है, तो अंतःकरण में बना हुआ भाव कैसे स्थायी हो सकता है? हम ये मना नहीं कर रहे कि ब्रह्म भाव नहीं बनाओ, पहले तो आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनाना ही पड़ेगी। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति तब बनेगी जब ब्रह्म को पहले पहचान लो। अच्छा, जानते हो ही नहीं, वो ब्रह्माकार वृत्ति में हो पहुँच जाते हो, कैसे पहुँच जाओगे? तो सीधा सा जवाब ये है कि वृत्तियाँ आती और जाती हैं, टिकती नहीं। एक बार बाहर बैठे हुए थे हमारे अविनाशी जी महाराज। अविनाशी जी महाराज अखंडानंद जी के गुरु, चित्रकूट वाले पीली कोठी के अखंडानंद जी महाराज के गुरु अविनाशी जी महाराज। तो वहाँ से एक साधक निकला और प्रश्न करने लगा कि महाराज, ये ब्रह्माकार वृत्ति टिकती, इसे टिकाएं कैसे? वो राजा था, हाँ राजा था। तो पूछने लगे अविनाश जी महाराज कि हे राजेश्वर, हे राजधानी के महाराज, तुम्हारे यहाँ मेहतरानी आती है कि नहीं? क्या करने आती है तुम्हारे यहाँ मेहतरानी? बोले गंदगी साफ करने के लिए आती है। अच्छा, तो वो रानी के सिंहासन पर बैठ जाती है, फिर वो तुम्हारे राजमहल से बाहर नहीं जाती? बोले जाती, साफ करके चली जाती। उसे रानी तो नहीं बनाते हो? बोले नहीं बनाते।
जैसे मेहतरानी सफाई करने आती है, समझ रहे हो कि नहीं? मेहतरानी सफाई करने आती है और चली जाती है, कि टिकी रहती है, महारानी बन करती नहीं टिकती। ऐसे ही तुम्हारी जितनी भी जो है इष्टाकार वृत्तियां हैं, ब्रह्माकार वृत्ति भी उसी में आती है। निराकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति भी क्या करती है? यहाँ ये बहुत गहरा विषय है, इसको हम बहुत हल्के में लेते रहते हैं। ब्रह्म को जानने के बाद भी यदि तुमने साधना करके अंतःकरण की सफाई नहीं की तो थोथा ब्रह्म ज्ञान है वो। क्योंकि गंदे अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति भी ज़्यादा देर नहीं थी। तो इष्टाकार वृत्ति का हो या ब्रह्माकार वृत्ति का हो, तुम बनाते हो तो क्यों बनाते हो? इस अंतःकरण की सफाई के लिए। और अंतःकरण की सफाई करने के बाद विचार सागर में तो इसका एक दोहा भी शायद दिया है, वन कारण फूली बन रहा है। फल कारण फूली, अरे सॉरी, फल कारण फूली बन रहा है, जीव है लौट जा, फल कारण फूली बन रहा है और फल पाए बेनसी। जब तुमको ब्रह्म का बोध हो गया, अब बताओ कहाँ जाएगा ब्रह्म? जब तुमने शरीर को जो है इतना स्थायी कर लिया कि आपकी शरीराकार वृत्ति सदा नहीं रहती, लेकिन मैं शरीर हूँ ये भाव छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं, पक्का हो गया है, दृढ़ अपरोक्ष हो गया है कि मैं शरीर ही। ठीक इसी प्रकार से जो है ये ब्रह्माकार वृत्ति रहे न रहे, लेकिन तुम्हें पता करवा देती है कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म। तो ये ब्रह्म कैसा है? न छोटा है न बड़ा।